क्या हाल है चला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का पहला चैप्टर का बेसिक क्वेश्चन। चला क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा चला, इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। पीछे मैंने जितने भी टाइप बताए हैं चला, सभी VVI इंपॉर्टेंट टाइप है चला। इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा चला, सवाल कहता है यूक्लिड के भाग लेमा के प्रयोग से सिद्ध करे कि किसी धन पूर्णांक का घन जो होगा ना, कोई धन पूर्णांक का घन करेंगे तो 9 के प्लस 1 9 के प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता होगा। और जहां के एक पूर्णांक संख्या होगा, पूर्णांक संख्या जो होता है चला अपने आप में पूरा संख्या होता है, इसे दशमलव में नहीं लिखा जाता है। प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होगा। तो कहता है कि कोई संख्या होगा उसको घन करने पर इतना प्राप्त होता होगा चला। तो एक बार घन किए होंगे तो इतना, दोबारा घन किए होंगे तो इतना, तिबारा घन किए होंगे तो इतना। तो माना कि कोई धन पूर्णांक a होगा, तो यूक्लिड के भाग लेमा से बनाना है चला। तो यूक्लिड के भाग लेमा क्या कहता है, a बराबर b गुने q प्लस r, जहां r जो होता है 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होता है। किसी को कोई डाउट है चला, यहां तक समझने में डाउट नहीं है चला तो ध्यान दीजिएगा। b बराबर हमें 9 प्राप्त हो जाता है चला। कैसे जानेंगे कि b बराबर 9 होगा, क्योंकि यहां पे चला ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला से b के जगह पर 9 है, q के जगह पर k है, और r के जगह पर 0 रहा होगा प्लस में। यहां भी b के जगह पर 9 है, q के जगह पर k है, और r के जगह पर 1 है। यहां b के जगह पर 9 है, q के जगह पर k है, और r के जगह पर 8 है चला। तो हमें पता चल गया, इस सवाल में पता चल गया कि b बराबर 9 होगा। तो शेषफल क्या क्या बच सकता है चला, तो शेषफल 1 2 0 1 2 डॉट 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 8 तक बच सकता है चला। अब फार्मूला में b का वैल्यू हम एक बार रखेंगे, और फिर r का वैल्यू एक बार रखेंगे, फिर से b का वैल्यू रखेंगे, फिर से r का वैल्यू 1 रखेंगे, फिर b का वैल्यू रखेंगे, फिर r का वैल्यू 2 रखेंगे। इस तरह से हम रखेंगे चला। ध्यान दीजिएगा, 3 बार r का वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमको तीनों स्टेप तक जाना है चला। तो एक बार a बराबर b गुने q प्लस r, जहां b का वैल्यू 9 रखेंगे, q को q छोड़ देंगे चला, और r का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे। फिर a बराबर b गुने q प्लस r, तो b का वैल्यू 9 रखेंगे और q को q छोड़ देंगे, और r का वैल्यू 1 रखेंगे चला। फिर a बराबर b गुने q प्लस r, तो b के जगह पर b का वैल्यू रखेंगे, q को q छोड़ देंगे, और r के जगह पर यहाँ पे 2 लिखेंगे चला, 2 लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा चला, आगे और भी रख सकते हैं फार्मूला पर हम लोग r का वैल्यू, लेकिन रखना बेकार होगा चला, क्योंकि तीनों स्टेप तक जाना है चला। ध्यान दीजिएगा, तो 9q जब आपस में गुना होगा तो 9q हो जाएगा। आप प्लस 0 जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा। 9q प्लस 1 तो 9q प्लस 1 हो जाएगा, 9q प्लस 2 तो 9q प्लस 2 हो जाएगा। अब घन करेंगे चला, क्योंकि यहाँ कहा है घन करने पर इतना आना चाहिए। तो घन करेंगे तो अपना मन से कोई काम करेंगे तो बराबर के दोनों तरफ करेंगे। तो इसका घन करेंगे, यानी संख्या माने थे a, तो a का घन करेंगे तो इसका वैल्यू का भी घन करेंगे। तो यहाँ a का क्यूब बराबर 9q के क्यूब, तो 9 के क्यूब का मतलब होता है चला 9 को 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे, और q को भी 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे। तो 9 के क्यूब करेंगे तो 9 729 हो जाएगा चला, और q के क्यूब करेंगे तो q हो जाएगा। अब सोचेंगे चला कि ये जो आया है ये तो इस फॉर्म में नहीं है, तो इसमें आखिर हम क्या ऐसा कॉमन ले सकते हैं जो इस फॉर्म में आ जाएगा, इस रूप में आ जाएगा। तो इसमें 3 गो 9 है ना चला, 729 में 3 गो 9 गुना हुआ होगा, तो हम 1 गो 9 को बाहर निकाल लिए, यानी कॉमन ले लिए। कॉमन लेने का मतलब होता है चला भाग देना। तो कॉमन 9 लिए हैं तो 9 से भागा देंगे इस पूरे टर्म में, तो इसमें भागा देंगे तो 2 गो 9 बचेगा, यानी 9 9 81 हो जाएगा। 9 से भागा देंगे तो 81 बार में कटेगा चला, और q के q हो जाएगा। तब इतना को हम मानेंगे, इतना को मानेंगे हम q, क्योंकि यहाँ पे b के स्थान पर क्या है 9 है, b के स्थान पर 9 है, तो इतना जो है ये q के स्थान पर है। q का वैल्यू क्या होता है, तो q का वैल्यू यहाँ सवाल में k है, तो इतना को k मानेंगे चला, तो 9k हो जाएगा, यानी किसी संख्या का घन करने पर 9k के रूप में आ सकता है। अब आ गया यहाँ से चला। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बार a क्यूब अब बराबर यहाँ पे 9q अब प्लस 1 के क्यूब करेंगे चला। तो ध्यान दीजिएगा, जब दोनों तरफ घन करेंगे तो ये फार्मूला पर सेट हो गया, a प्लस b के होल क्यूब हो गया चला। तो a मानेंगे 9q को, आप b मानेंगे 1 को, तो a प्लस b के होल क्यूब कहता है a क्यूब, आप प्लस में 3a स्क्वायर b, आप प्लस में 3ab स्क्वायर, आप प्लस में bq होता है चला। ये फार्मूला होता है, इसी का फार्मूला होता है aq प्लस bq प्लस 3ab इंटू a प्लस b होता है चला। ध्यान दीजिएगा, यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है चला।
तो अब फार्मूला पर सेट हो गया। तो ए का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 9 के क्यू करेंगे। आप प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता चला। यहाँ पे 3 है तो 3 फार्मूला वाला, और यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 9q के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे बी इंटू में बी लिखेंगे चला तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है चला, 3 है तो 3 लिखेंगे, ए का वैल्यू 9q लिखेंगे चला, अब बी का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 1 के स्क्वायर करेंगे चला। प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है, यहाँ पे बी का वैल्यू 1 है तो 1 के क्यूब करेंगे चला। ध्यान दीजिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे चला तो 9 के क्यूब हो जाएगा 729, क्यू के क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा चला। प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है, ये 3 के 3 रह जाएगा, 9 के स्क्वायर करेंगे तो 81, या क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1 है तो 1 रहेगा। ये प्लस माइनस बाउंड्री का काम करता है, यहाँ पे चला ध्यान दीजिएगा, ये 9 27 क्यू हो जाएगा, इंटू में 1 है तो 1 ही गुना होकर उतना ही रहेगा चला। आई प्लस में 1 का क्यूब 1 होता है चला। ध्यान दीजिएगा चला, अब तो इस फॉर्म में आ गया, हमको तो लाना इस फॉर्म में है चला। ध्यान दीजिएगा, तो हम सोचेंगे कि इन सभी में 9 कॉमन है, और 9 कॉमन है क्योंकि 729 में 3 गो 9 होता है चला, 81 में 2 गो 9 होता है, और 27 में 1 गो 9 होता है, 9 27। तो ये प्लस माइनस सवाल में बाउंड्री का काम करता है, तो बाउंड्री के इधर में भी 9 है, बाउंड्री के यहाँ भी 9 है, बाउंड्री के अंदर यहाँ भी 9 है। आई इसमें 9 नहीं है तो इसको साइड कर देंगे चला। तो 9 कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन का मतलब होता है भागा देना। तो ये 9 से ई पूरे टर्म में भागा होगा एक बार, फिर ये 9 से ई पूरे टर्म में भागा होगा एक बार, फिर ये 9 से ई पूरे टर्म में भागा होगा एक बार। तो ध्यान दीजिएगा चला, 9 से इस वाले, इसमें तो 9 नहीं है तो इसको साइड कर दिए हैं चला। तो इस 9 से इसमें भागा देंगे तो 1 9 कटेगा, तो यहाँ 2 गो 9 बचेगा, मतलब 81 बचेगा चला। 81 बार में 1 कटेगा तो 81 क्यू हो जाएगा, 81 क्यू के क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, इससे हम 9 से इसमें भागा देंगे इस वाले पूरे टर्म में, तो 9 9 81 कटेगा, तो 3 गुने 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 9 बार में कटेगा चला। आई प्लस है तो प्लस, यहाँ 9 से इसमें भागा देंगे तो 9 27, तो 3 क्यू हो जाएगा चला। कोई डाउट है क्या चला? यहाँ तक समझने में डाउट नहीं है चला, तो ध्यान दीजिएगा, आई प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इतना को हम चला लिख सकते हैं क्यू, क्योंकि क्यू के स्थान पर है, बी के स्थान पर है, बी के स्थान पर है, क्यू के स्थान पर है, क्यू का वैल्यू क्या है चला, तो के है, तो इतना को हम के मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 इंटू के, अब प्लस में 1, तो ए क्यू बराबर नहीं हो गया चला, 9k प्लस 1 हो गया। यानी किसी संख्या को घन करने पर 9k और 9k प्लस 1 के रूप में आ सकता है। आगे फिर से हम इस दोनों तरफ इसको घन करेंगे चला, तो ये 9k प्लस 8 के रूप में भी आ सकता है। जगह नहीं था इसलिए नहीं किए हैं चला। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।